मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अभी जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। राहु अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए हैं 8 जुलाई को सुबह 6:55 पर। तो ये जो राहु का नक्षत्र है, विशेष रूप से जो नक्षत्र में प्रवेश है, ये प्रवेश सामान्य रूप से बहुत अच्छा प्रवेश नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार आगे बढ़ ही रहा है और कई सारे देशों में लगातार चुनाव हो रहे हैं और अभी आने वाले 1 साल में और बहुत सारे चुनाव होने भी अभी बाकी हैं। तो इन सब में उथल पुथल के लिए राहु एक बहुत बड़ा कारक बनता है। राजनीति को यदि देखा जाए, विश्व नीति को देखा जाए, तो वहाँ राहु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैसे ही राहु मीन राशि में चल रहे हैं, तो जब से मीन राशि में तभी से उपद्रव बचा हुआ है। यहाँ भी एक स्थिर सरकार को भी कहीं ना कहीं उसने बैसाखियों पर लाकर भारत में भी खड़ा कर दिया। अभी आपने इंग्लैंड में भी देखा, ऋषि सुनक वहाँ से बाहर हो गए। फ्रांस में भी आपने देखा कि वहाँ भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। और वैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अन्य ग्रहों का योग भी भारत के लिए बहुत ठीक नहीं है। जैसा मैंने मौसम के बारे में 1 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 में मौसम बहुत सारे नेगेटिव होंगे। तो इन सब घटनाओं का अब मिला जुला रूप एक नया सामने आएगा। वो होगा राहु का राशि नक्षत्र का परिवर्तन मीन राशि में। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं जो नक्षत्र परिवर्तन किया है, इस समय की कुंडली कैसी बनती है और फिर विश्व कुंडली क्या कहती है, और उसके बाद राहु विश्व में क्या उथल पुथल मचाएगा, इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। 8 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 6:52 पर इनका जो कुंडली है वो है कर्क लग्न है। कर्क लग्न में शुक्र, बुध और चंद्र विराजमान हैं। केतु हैं तृतीय भाव में, शनि हैं अष्टम स्थान पर, राहु हैं भाग्य स्थान पर, मंगल हैं 10वें स्थान पर, गुरु हैं एकादश भाव में और सूर्य हैं द्वादश भाव में। और बुध के नक्षत्र है, तो बुध की महादशा भी यहाँ पर चंद्र से चल रही है। तो यह तो कुंडली है राहु के नक्षत्र परिवर्तन की उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश की कुंडली। अब दूसरी कुंडली भी साथ में देखना जरूरी है, वो है 2024 की विश्व कुंडली। इसमें वृश्चिक लग्न है, मंगल शनि चौथे स्थान पर हैं, बुध शुक्र राहु 5वें स्थान पर, सूर्य गुरु 6ठे स्थान पर, चंद्रमा है अष्टम भाव में, केतु हैं एकादश भाव में, और यहाँ मंगल की महादशा 2025 तक है। तो मित्रों, इस विश्व कुंडली से मैंने भी आपको पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि 2025 तक का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। यहाँ पर शतरंज की एक बहुत बड़ी बिसात बिछने वाली है पूरी दुनिया में। अब आप देख रहे होंगे जैसे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जैसे मैंने पहले कहा था, एक वीडियो मेरा डला हुआ है कि अब नाटो देशों में झगड़े होने शुरू होंगे और ये अब टूटना शुरू करेंगे। जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, मित्र देश और शत्रु देश आपस में जुड़ना शुरू हुए थे और पूरा एक घमासान हुआ था, वही अब पटका था यहाँ पर इस वर्ष राहु के 8 तारीख से प्रवेश के बाद अब लिखी जाएगी, जो रहेगी 2025 तक। तो अब हम पहले तो हम बात करते हैं विश्व कुंडली की। तो विश्व कुंडली में स्थिति यहाँ क्या होने वाली है। विश्व कुंडली में वृश्चिक लग्न का मंगल शनि के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है और मंगल की यहाँ महादशा है। अब विश्व कुंडली में ये मानकर चलें कि 17 मई 2025 तक तो पूरे विश्व में भयंकर उथल पुथल होने वाले हैं। चाहे राजनीतिक रूप से कह लें, चाहे आकाशीय हवाओं के रूप से कह लें, चाहे पानी के रूप में कह लें, चाहे अग्नि के रूप में कह लें, और सब पंचतत्व अब अनबैलेंस होकर 2025 तक बहुत कुछ विघटन विद्रोह की स्थिति यहाँ पर लाकर खड़ा करेंगे। यहाँ भी राहु का योग बहुत अच्छा नहीं है और जितने भी अब चुनाव होंगे अनप्रेडिक्टेबल चुनाव होंगे, जहाँ पर उपद्रवी तत्वों की जीत अधिक होगी और सात्विक तत्वों की जीत कम होगी। कारण है कि अभी जो समय है, उत्पातियों का जो समय है, युद्ध नहीं टलने का समय है, वो सज्जन व्यक्तियों से युद्ध टल जाता है। राजसिक व्यक्तियों से युद्ध में नीति षड्यंत्र सब चलना शुरू होते हैं। लेकिन जब शुद्ध या यूँ कहें कि एक
तमस जब युद्ध की ओर आकर्षित हो तब युद्ध का मुख बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और भीम को एक साथ सामने नहीं आने दिया। दोनों यदि अपनी अपनी बागडोर संभाल लेते तो कबाड़ा ही हो जाता। इसलिए आपने उनके सेनानायक, इनके सेनानायक, दोनों का आपने देखा होगा बड़े बैलेंसिंग रहे। तो यहाँ अब तक जो समय था पिछले 3 वर्षों का या यूँ कहें 4 वर्षों का जो समय था, उस वर्ष में लोग बैलेंसिंग थे, जो युद्ध को समझ रहे थे, युद्ध के नुकसान को समझ रहे थे और युद्ध को धीमा धीमा करना, युद्ध को रोकना, युद्ध के घातक परिणाम बताना, जनता तक फैलाना, ये सब शुरू हो रहे थे। अमेरिका भी अपने कंट्रोल में था तो वो भी जैसे तैसे चला। अमेरिका ने अब आग लगानी शुरू कर दी। इराक, ईरान, ये सब आप देख रहे होंगे, इजराइल, फ़िलिस्तीन, ये सब बड़े शांति के साथ धीमे धीमे घटनाएं तो पहचान रहे थे लेकिन उपद्रव नहीं कर रहे थे। चीन भी एक सब परिस्थिति को भांप रहा था, रूस भी इन परिस्थितियों को भांप रहा है, बाकी देश भी इस परिस्थिति का आकलन कर रहे थे। लेकिन अब 8 तारीख के बाद से जो सत्ता परिवर्तन होंगे ये अब नेगेटिव लोगों के पास होगी। चूँकि भारत विश्व विजय करने वाला है इसलिए यहाँ की सत्ता सत्व के हाथ में है। यदि धर्मराज एक तरफ होंगे तो जीत वहीं होती है। जो हम भविष्यवाणी बार बार करते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसके पीछे कारण ये है कि भारत में अभी जो चुनाव हुआ यहाँ भी तमस इकट्ठा हुआ और उसने सत्वों को कहीं ना कहीं बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। अगला जो चुनाव होगा फिर सत्व का चुनाव होगा तो आगे की जो स्थिति आएगी वापस फिर सत्व बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो अभी जो स्थिति यहाँ पर विश्व में बन रही है वो विश्व की स्थिति अभी यह कहती है कि आने वाले समय में फ्रांस और रूस ये भी भिड़ने की पोजीशन पे है, क्योंकि वहाँ वामपंथी शासन आ गया। जैसे ही वामपंथी आते हैं वैसे ही जनता में एक विद्रोह पैदा करना, जनताओं को ठगना, पैसे बड़े लोगों के लूटना और अपनी जेबें भरना। बोलते हैं कि पैसा हमारे पास है, हम जनता को देंगे, लेकिन ये ऐसा करते नहीं हैं। और वामपंथी शासनों में रोज़गार की बात करते हैं तो बड़े छोटे छोटे अमाउंट लोगों को पकड़ाए जाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ अग्निवीर योजना में ही कूदे कूदे फिर रहे हैं विपक्ष के लोग। ये हैं सब वामपंथी जो इन चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन जब अपने देश में बात आती है तब इनकी बातें वो नहीं करते हैं। और वामपंथ के विरोध में जाने में फिर तो मृत्यु की सज़ा हो जाती है, व्यक्ति गायब ही हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता, पेपरों में खबरें नहीं आती। तो सारी ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर बनती हैं। तो अब आने वाले समय में ऐसी स्थितियाँ फ्रांस में भी अब होने वाली हैं। ब्रिटेन में भी अब आपने स्थिति देखी कि ब्रिटेन में जो शासन परिवर्तन हुआ है, तो ब्रिटेन तो अभी चूँकि उसने भारत को इतना लूटा है तो बहुत दुर्गति उसकी होनी अभी बाकी है। और वो दुर्गति अब इसकी इस नई सरकार के बाद आनी शुरू होगी और आर्थिक रूप से अब वो बहुत तेज़ी से वो टूटना शुरू होगा और अच्छे लोग वहाँ पर भी अब सताए जाएंगे। तो ये स्थिति उधर भी बनती है। अब एक स्थिति यहाँ पर यह बनती है जो विश्व कुंडली और राहु के जो नक्षत्र परिवर्तन की कुंडली बताती है, इन दोनों कुंडलियों के हिसाब से अब देशों का विभाजन होने वाला है। जैसा उत्तर कोरिया, रूस, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़, अब ये सब इकट्ठे होने वाले हैं और यहाँ से सब विवाद खड़ा होगा। चीन इसमें एक मज़े लेने की पोजीशन पर आएगा और चीन बड़े उससे मज़े लेगा, लेकिन वो रूस का साथ और इनका साथ करते हुए वो अपने आप को एक प्रूफ करेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इसमें पूरा जो खेल है इस पूरी दुनिया में वो दोनों लोगों का खेल है, एक तो चीन का, दूसरा अमेरिका का, और दोनों का ही पतन होना सुनिश्चित है। और इस 1 वर्ष में ये सारी चीज़ें लिखा जाएंगी इस राहु के समय में। अमेरिका चाहता है अपनी बादशाहत खड़ी करना और चीन चाहता है कि अमेरिका जैसे ही डाउन हुआ नंबर 2 पे वो आ जाए, इकोनॉमिक रूप से रूस टूट जाएगा और वो अपनी बादशाहत को बताने में सफल हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं होगी, परंतु स्थिति बने उसके लिए ये दोनों देश बड़ी खतरनाक साजिशें रचेंगे और पूरी दुनिया को नए युद्ध की तरफ धकेलेंगे। खुद रहेंगे सुरक्षित, दूसरे लोगों का आपस में लड़ाएंगे। और यही कारण होगा कि नेटो देशों में अब फूट पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका यहाँ डायरेक्ट शामिल नहीं होगा, सबको बोलता रहेगा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जैसे इजराइल का, जैसे ही लास्ट मोमेंट पाया इजराइल ने कहा मैं इनको ठोंकना चाहता हूँ, उनका नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं करना है, जबकि युद्ध समाप्त होने की कंडीशन में था। तो वो युद्ध समाप्त होने नहीं देना चाहता और चीन युद्ध करने की स्थिति में अभी है नहीं, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक स्थिति
भारत में मोदी के शासन के आने के बाद बहुत तेज़ी से टूट रही है कि भारत उसका एक ऐसा आय का बड़ा स्रोत था जिसमें कि वो बहुत ही अधिक अपनी आधी इकोनॉमी को भारत की तरफ से संभाले हुआ था। लेकिन अब भारत की तरफ से उसको जो झटके लगे हैं तो उसकी आधी से ज़्यादा इकोनॉमी कंडीशन उसकी ख़राब हो चुकी है। तो अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि चीन की बहुत बढ़िया पोजीशन यहाँ होगी नहीं। अब चीन के यहाँ पर फाइनेंशियली क्राइसिस आने शुरू होंगे। अभी जैसे बाढ़ आई है, इस बाढ़ से भयंकर तबाही वहाँ पर मचेगी। बाढ़ के बाद अभी वहाँ भूकंप आएंगे, तो भूकंपों से तबाही मचेगी। फिर वहाँ अग्नि का भय होगा, तो आग से वहाँ तबाही मचेगी। तो अभी एक तो प्राकृतिक आपदाओं से उलझेगा और पूरी दुनिया को वो थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बहुत मजबूत है बताकर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन ये राहु ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि राहु जहाँ राक्षसी ग्रह व देवत्व का ग्रह भी है, वो कई जगह न्याय का काम भी अपने आप कर देता है और कई अन्याय में जो जी रहे लोग हैं उनको भी न्याय दिला देता है। तो ये स्थिति अब यहाँ पर होने वाली है कि अमेरिका और चीन दोनों की बादशाहत अब ख़त्म होने की कंडीशन में है और नेटो देशों का विभाजन इसका बहुत बड़ा सबूत बनेगा। एक स्थिति तो यहाँ पर यह बनती है। अब इसमें भारत की यदि हम इकोनॉमिक स्थिति भारत की ओर देखते हैं तो आज भारत बहुत सेफ जोन में है। अभी आपने देखा पूरी दुनिया में महंगाई की भरमार है, भयंकर महंगाई से कई देश जूझ रहे हैं। नौकरियां वहाँ पर नहीं हैं, नौकरियों में लोग निकाले जा रहे हैं, बेरोजगारी भयंकर बढ़ रही है। और जबकि भारत में उस लेवल पर कोई भी स्थिति नहीं है, भुखमरी यहाँ पर नहीं है, महंगाई यहाँ पर नहीं है, बहुत कम महंगाई, मतलब कम महंगाई थी दुनिया से कंपेयर करो तो महंगाई है ही नहीं, मतलब उस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है। विपक्ष भले ही चिल्लाता रहे, क्योंकि इनका जो काम है जिस तरीके से फैलाना, तो बात फैलाते रहें, पर सत्य यही है यदि दुनिया से कंपेयर करोगे तो महंगाई यहाँ पर उतनी नहीं है। अभी यहाँ की सत्ता की हम बात करते हैं तो सत्ता भले ही बैसाखियों पर हो, लेकिन सत्ता मजबूत स्थिति में, क्योंकि विपक्ष अभी बैसाखियों पर भी नहीं है, विपक्ष तितरे बितरे ही पड़े हैं। कभी ज़रूरत पड़ी इनके चुनाव कराने की तो विपक्ष में आपको अलग अलग खेमे दिखेंगे। अभी भले ही अखिलेश जी एक हों, कांग्रेस एक हो, वो अलग हों, क्योंकि विपक्ष में जितने लोग हैं अब वही एक नहीं है। ममता जी अपनी एक अलग ढकली लेकर बैठी हुई हैं, अखिलेश अभी आपने देखा वो एक अपनी अलग ढकली लेकर बैठ गए, राहुल गांधी वो एक अपनी अलग ही उसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो विपक्ष है वो अभी टूटा हुआ है और यहाँ का जो पक्ष है वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये स्थिति भारत के साथ एक पॉजिटिव स्थिति है और भारत में जितनी तबाही अभी दूसरी जगह होनी उतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी चूँकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु का भ्रमण है तो देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में अवश्य ही बहुत गंभीर परिणाम मिलेंगे। 8 तारीख से जो राहु का परिवर्तन नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन और ऐसी गूढ़ जो चीज़ें जिनके अंदर पाप भरे हुए हैं वो सब उजागर होना शुरू होंगे। यही कारण है कि 8 जुलाई 2024 से लाकर 16 मार्च 2025 तक का समय भारत में भी ऐसे लोगों के लिए बहुत टफ समय है जो बेल पर है। इन सबके खिलाफ फैसले आने वाले हैं और इनकी जितनी भी पोल पट्टी हैं 1 साल के अंदर बहुत तेज़ी से खुलने वाली हैं और नए नए भी अभी और चीज़ें इसमें उखड़ के सामने आएंगी और नेगेटिव पोजीशन को ये लोग प्राप्त होंगे। तो ये जो राहु का परिवर्तन है, ये परिवर्तन देश दुनिया के लिए बहुत सारे नेगेटिव परिवर्तन कर रहा है, परंतु जनता के लिए सब पॉजिटिव है। आने वाला समय वैसे भी सतयुग का समय है, आने वाले समय में सुख शांति समृद्धि का समय है, तो उसके लिए ये एक नई रूपरेखा है जो राहु इस समय में रचेंगे। और जब राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को मार्च के बाद परिवर्तित करेंगे तब मीन राशि में शनि का भी प्रवेश हो जाएगा और जैसा मीन राशि में जब शनि का प्रवेश होगा तब जो राहु ने जितने भी अंदरूनी चालें चली हैं उनके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और जो परिणाम होंगे वो बड़े घातक होंगे, इन्हें आप भी देखेंगे। लेकिन भगवत सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए यह नेगेटिव नहीं रहेगा, होगा उन्हीं के लिए जो खुद नेगेटिव होंगे और देश दुनिया के शांति के लिए कहीं ना कहीं बाधक होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो सब इसमें तबाही के रूप में मारे जाएंगे। तो मित्रों, ये था उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु का एक परिवर्तन जो देश और दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा, मैंने आपसे उसकी चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।